पाकिस्तान की राजधानी, जहां आमतौर पर जिंदगी की हलचल चलती रहती है, उस दिन एक ऐसी खामोशी से गुजरी जो पूरे मुल्क में गूंज गई। सना यूसुफ सिर्फ 17 साल की थी, बट वॉजंट जस्ट अनदर टीनेजर। शी वॉज अ राइजिंग स्टार। टिकटॉक पर 10 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स वाली क्रिएटर। उसका कंटेंट सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था, इट वॉज अबाउट एम्पावरमेंट। वो वुमेन्स राइट्स की बात करती थी, अपनी तहजीब पर फख्र करती थी और एक ऐसी दुनिया में निडर बनने की सीख देती थी जहां अक्सर लड़कियों को चुप रहने को कहा जाता है। 29 मई 2025 उसका बर्थडे, एक और साल की खुशियों और हंसी ठिठोली का जश्न होना था। लेकिन किसी ने, यहां तक कि उसके फैमिली मेंबर्स ने भी नहीं सोचा था कि ये उसका लास्ट बर्थडे होगा। जो ब्रांड डील्स, प्रमोशंस और कोलैब्स के चलते कई प्लेटफॉर्म्स पर काफी एक्टिव रहती थी, उसकी ऑनलाइन प्रेजेंस इतनी स्ट्रांग थी कि कई दूसरे बड़े इन्फ्लुएंसर भी उसे फॉलो करते थे। वो सिर्फ एक कंटेंट क्रिएटर नहीं थी, वो एक पहचान थी, एक आवाज थी जो लड़कियों को बोलने, खुलने और अपने हक के लिए खड़े होने की हिम्मत देती थी। सना को ऑनलाइन फॉलो करने वालों में से एक था उमर हयात, 22 साल का बेरोजगार आदमी जो खुद भी सोशल मीडिया पर अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा था। करीब 1 साल से वो सना के पीछे पड़ा था। पहले हल्के फुल्के कमेंट्स के साथ, फिर लगातार मैसेज भेजने लगा और धीरे धीरे उसकी दीवानगी एक खतरनाक जुनून में बदल गई। उसने उसके बर्थडे पर उससे मिलने की कोशिश की, लेकिन सना ने उसे साफ मना कर दिया। शी हैड मेड इट क्लियर शी वाज़न्ट इंटरेस्टेड। लेकिन उमर से ये रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं हुई, एंड दैट रिजेक्शन सून टर्न्ड इनटू रेज। ऑन द इवनिंग ऑफ 2 जून, जब सना इस्लामाबाद के सेक्टर G13/1 में अपने घर में आराम से बैठी थी, तब कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उमर कब से उसे एक सही मौके का इंतजार कर रहा था जब वो चुपचाप सना के कमरे तक पहुंच सके। वो मौका तब मिला जब सना की मां बाजार जाने के लिए घर से निकली और गलती से मेन गेट खुला छोड़ गई। उमर ने मौका देखा और दबे पांव घर में दाखिल हो गया। अंदर सना की आंट मौजूद थी। उमर को देखकर उन्होंने सोचा कि शायद ये सना का कोई दोस्त है या फिर किसी ब्रांड कोलैब वगैरह से आया होगा। बिना शक किए उन्होंने उसे अंदर आने दिया। उमर ने वक्त बर्बाद नहीं किया, सीधा सना के रूम की तरफ बढ़ गया। जैसे ही सना ने उमर को देखा, शी वॉज स्टन्ड। उमर वो लड़का था जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी से भरा हुआ था, जिसे किसी लड़की का ना सुनना बर्दाश्त नहीं था। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, एक लड़की मुझे मना कैसे कर सकती है? That very mindset boiled over in her room. He shouted, screamed, his rage echoing off the walls. सना ने उसे शांत करने की कोशिश की, उसकी आवाज कांप रही थी। बाहर खड़ी उसकी आंट ये सब सुनकर घबरा गईं और कमरे की तरफ दौड़ी। उसी दौरान सना ने अपनी जिंदगी के आखिरी लफ्ज बड़े ही सादगी से कहे, पानी लाकर दूं? Then 2 gunshots, 1 fatal mistake. उसकी आंट ठीक उसी वक्त कमरे में पहुंची और ये खौफनाक मंजर अपनी आंखों से देखा। सना को सीने में 2 गोलियां लगी थीं। उसका जिस्म जमीन पर ढेर हो गया और उमर, जो अंदर से डरपोक था, उसने गन उसकी आंट की तरफ तानी, सना का मोबाइल छीना, सबूत मिटाने की कोशिश में, और वहां से भाग निकला। वो पीछे एक टूटता हुआ परिवार छोड़ गया और एक ऐसा मुल्क जो अब एक और बेटी की मौत पर शोक में डूबा था। सना को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसके जख्म इतने गहरे थे कि वो रास्ते में ही दम तोड़ गई। खबर जंगल में आग की तरह फैली। सोशल मीडिया पर उसकी लाश की तस्वीरें लीक हो गईं। उसकी मौत के बाद भी उसकी इज्जत को चैन नहीं मिला। ये उसकी आखिरी बेइज्जती थी। गुस्सा फौरन और जबरदस्त था। पूरे पाकिस्तान की औरतें सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक आवाज उठाने लगीं, इंसाफ की मांग की, सवाल पूछा, अगर सना जैसी लड़की भी महफूज नहीं है तो फिर कौन है? सिर्फ 20 घंटे के अंदर इस्लामाबाद पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। उमर हयात की लोकेशन ट्रेस करके उसे फैसलाबाद से गिरफ्तार किया गया, जो इस्लामाबाद से 320 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर था। उसके पास से कत्ल में इस्तेमाल किया गया हथियार और सना का चुराया हुआ फोन बरामद कर लिया गया। सबूत इतने साफ थे कि अब इनकार की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। एक प्रेस ब्रीफिंग में आईजीपी सैयद अली नासिर रिजवी ने पुष्टि की, उमर कई महीनों से सना का पीछा कर रहा था। जब सना ने उसे भाव नहीं दिया तो वो बौखला गया। ऑफर ऑफ फ्रेंडशिप महज एक दिखावा थी। वो उसके शहर आया, मिलने में नाकाम रहा और लौटकर एक ऐसा प्लान बनाया जो खून से लथपथ था। चित्राल में जहां सना को दफनाया गया,
उसका परिवार सिर्फ अपनी इकलौती बेटी को नहीं खो रहा था, वो एक ऐसे ख्वाब को खो रहा था जो अभी अभी पंख फैलाना शुरू ही कर रहा था। उसके डैड सैयद यूसुफ हसन ने सना को याद करते हुए कहा कि वो बहादुर थी, खूबसूरत थी और जिंदगी से भरपूर थी। उसकी मॉम फरजाना यूसुफ ने ही वो पुलिस रिपोर्ट दर्ज करवाई जिससे इंसाफ की जंग की शुरुआत हुई। लेकिन सना की कहानी उसकी मौत पर खत्म नहीं हुई। हर फॉलोअर्स बिगैन अ मूवमेंट। पूरे पाकिस्तान में हैशटैग्स जैसे हैशटैग जस्टिस फॉर साना, हैशटैग हर नो मीन्स नो और हैशटैग सेफ स्पेसेस फॉर वुमेन ट्रेंड करने लगे। जगह जगह कैंडल मार्च निकाले गए। औरतों ने अपनी अपनी कहानियां शेयर की, पीछा किए जाने, डर और हैरेसमेंट की दास्तानें। सना की छोटी सी जिंदगी अब एक बड़ी लड़ाई की पहचान बन चुकी थी, एक ऐसी आवाज जो अब कभी खामोश नहीं होगी। इस दिल दहला देने वाले हादसे के बाद एक सवाल सबके दिल में उठता है, क्या वाकई इस दर्द ने पाकिस्तान के लोगों के दिल और सोच पर कोई गहरी छाप छोड़ी है? लेट्स हियर व्हाट द पीपल ऑफ पाकिस्तान हैव टू से। आपने देखा कैसे पाकिस्तान में कुछ लोग इस मामले को लेकर अपनी कंसर्न जाहिर कर रहे हैं। टॉक्सिक मेल रिजेक्शन उस स्थिति को कहते हैं जब कोई मर्द, खासकर औरत की तरफ से ना सुनने पर गुस्से, हक जताने या हिंसा से प्रतिक्रिया देता है। इसकी जड़ें टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी में होती हैं, वो सोच जिसमें मर्द खुद को औरत की तवज्जो या प्यार का हकदार समझते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मर्द हैं। ऐसे मर्दों का अहंकार इतना नाजुक होता है कि नो को एक इंसानी जवाब नहीं बल्कि इंसल्ट मानते हैं, और जब उनका झूठा अहम टूटता है तो वो अक्सर डरावने या खतरनाक कदम उठा लेते हैं। यही सोच सना जैसी लड़कियों की जिंदगियों को छीन लेती है। Thank you for more such crime stories. Follow us.